हमारा जो अभी चैप्टर चल रहा है मैट्रिसेस है। मैट्रिसेस के अंडर में हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, जिसका एक्सरसाइज 5 का से चल रहा है और इस एक्सरसाइज में हम 14-15 तक प्रश्न पढ़ चुके हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है उस पढ़ाई के अंडर में हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिला है। तो सबसे पहले हमने देखा मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद मैट्रिक्स का जोड़, उसके बाद मैट्रिक्स का घटाव, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ये सारी चीज़ों को हम कवर कर चुके हैं। और उसके बाद हमारा जो नया टॉपिक एक्सरसाइज 5 के सी को लेकर स्टार्ट हुआ था वो था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि अव्यूहों का गुणा। इस चैप्टर के अंडर में आपने देखा है कि नॉर्मली मैट्रिसेस जो दिया जा रहा है, दो मैट्रिक्स ए बी दिया जा रहा है, उसका गुणा हम कैसे करें, ये सारी चीज़ें। उसके बाद कुछ आपके सामने प्रश्न आया था प्रूफ करने वाला, इन सारी चीज़ों को आपने कवर किया है। अब जो हम आज पढ़ने वाले हैं, आज के क्लास में आपको एक जो अननोन मैट्रिक्स देगा उसका वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। जिसका दिए हुए मैट्रिक्स से कोई भी लेना देना नहीं है, उसका वैल्यू आपको निकालना है। चलिए आज जो हम प्रश्न कवर करने वाले हैं प्रश्न नंबर 16 से। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 16 है क्या। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू यानी कि एक मैट्रिक्स दिया गया है ए के रूप का 3 - 2 और उसके बाद है 4 - 2, ये आपका मैट्रिक्स है, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड के so that a equal to ka - 2i, ठीक है। आपको कह रहा है कि यदि एक मैट्रिक्स ए के रूप में उसके एलिमेंट्स इस प्रकार है तो आपको क्या निकालना है, के का वैल्यू निकालना है, ठीक है। आपको निकालना क्या है, तो आपको यहाँ पे के का वैल्यू निकालना है। इसके लिए शर्त क्या है, तो इसके लिए शर्त है ए स्क्वायर के इक्वल में होना चाहिए के ए - 2i, ठीक है। आप एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आपको पढ़ाया गया था और उसके अलावा भी कुछ क्लासों में आपको बताया गया कि ये जो आई है, आई यूनिट मैट्रिक्स को दिखाता है, ओ जीरो मैट्रिक्स को दिखाता है। इतना आपको याद रखना होगा, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना होगा कि जीरो मैट्रिक्स लिखा कैसे जाता है, तो बिल्कुल ही सिंपल है। जब किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स, सारी एंट्रीज जीरो होती है तो उसे हम कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। और अगर आई लिख रहा है तो ये यहाँ पे हुआ यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स होता क्या है, तो जिस मैट्रिक्स के डायगोनल रो में सिर्फ 1 होना चाहिए और जितने नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है सारे जीरो होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सारे जीरो होने चाहिए। अगर डायगोनल रो में सारे 1 हैं और नॉन डायगोनल में अगर सारे जीरो एलिमेंट्स है तो उसे हम कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, तो यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। चलिए जरा आप आइए इसे हम बनाएंगे, कैसे इसे बनाना है वो आप देखिए, ठीक है। इस प्रश्न को कैसे बनाना है सबसे पहले इसे हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, ए स्क्वायर निकालना है, जो कि आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। ए स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, तो जो ए मैट्रिक्स दिया गया है उसमें फिर से अगर हम ए मैट्रिक्स से ही गुना करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, ए स्क्वायर मिल जाता है। यहाँ पे आपको 2i निकालना है, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स में। और यूनिट मैट्रिक्स लेना कैसा है, तो जरा आप ये बताइए, जो आपका मैट्रिक्स है किस ऑर्डर का है, 2 × 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। तो आपको यहाँ पे जो यूनिट मैट्रिक्स लेना है उसका भी ऑर्डर सेम ही होना चाहिए, ठीक है। समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको यूनिट में लेना है। और उसके बाद क्या करना है कि ये जो ए है इसमें के से मल्टीप्लाई करना है, दोनों को बराबर करेंगे और के का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ाया जाए, जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे बाबू तब देखिए हम लिखेंगे हेयर ए इक्वल टू 3 - 2 4 - 2 है, ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स ए है। हमने यहाँ लिखा है ए इक्वल टू 3 - 2 4 - 2। आपको पहले निकालना क्या है, ए स्क्वायर, देन फाइंड ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर निकालने के लिए हम करेंगे क्या, ए मल्टीप्लाई ए कर सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि ए में ए से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, ए स्क्वायर आता है, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे बाबू तब आप देखिए आपके पास ए का वैल्यू क्या है मैट्रिक्स में, तो 3 - 2 4 - 2 यही है। और इसमें फिर आपको मल्टीप्लाई करना है ए से, यानी इसी वैल्यूएशन से, तो 3 - 2 4 - 2, ठीक है। समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना।
अब आप याद कीजिए, आपको मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया गया है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बताया गया है, और सेकंड टाइम है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। कैसे मल्टीप्लाई करना है, ऐड का सिंबल देकर। ठीक है, करें आगे बढ़ाए इसे। चलिए, जब हम इसे आगे बढ़ाते हैं बाबू, तब आपको ए स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलता है वो जरा आप देख लीजिए। 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 में, तो 3 गुणे 3, ठीक है। उसके बाद प्लस का सिंबल, और 3 से मल्टीप्लाई -2 से मल्टीप्लाई होगा 4 में, -2 से मल्टीप्लाई होगा 4 में, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस खाली छोड़ना है। अब इससे फिर मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम में, 3 मल्टीप्लाई -2, 3 मल्टीप्लाई -2, ठीक है, और प्लस -2 मल्टीप्लाई -2, -2 मल्टीप्लाई -2, ठीक है। अब आ जाइए, अब आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम में आ जाइए। 4 से 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 3, और उसके बाद प्लस का सिंबल देना है। -2 से मल्टीप्लाई होगा 4 में, तो -2 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है। अब सेकंड रो से सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई -2, 4 मल्टीप्लाई -2 हो गया, और प्लस में -2 मल्टीप्लाई -2, -2 मल्टीप्लाई -2, ठीक है। आप ये देख रहे हैं। चलिए, अब आपको करना क्या है, इसको इसके मल्टीप्लाई को अब सॉल्व कर लेना है, ऐड के सिंबल को देखते हुए। आगे बढ़ते हैं जब, तो देखिए 3 का टेबल 3 टाइम पढ़ते हैं तो 9, और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8, ठीक है। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? नहीं, आगे बढ़ा रहे हैं। 3 2 जा 6, प्लस माइनस माइनस, उसके बाद देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और प्लस 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 हो जाता है। 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा, नीचे आ जाइए। 4 3 जा 12 होता है, प्लस माइनस माइनस 2 का टेबल 4 टाइम, तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा। आगे बढ़ा रहे हैं, 4 का टेबल 2 टाइम तो 8, प्लस माइनस माइनस, और उसके बाद यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, और प्लस 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 हो जाता है। 2 का टेबल 2 टाइम, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। आ जाइए, एक स्टेप और इसे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। जब एक स्टेप और आगे लेते हैं, तो अगर 9 में से 8 को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब यहाँ देखिए -6 में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। उसके बाद अगर 12 में से 8 माइनस होता है तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। अगर -8 में हम 4 ऐड करते हैं तो -4 आएगा, ठीक है। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? नहीं, क्लियर है। ये आपका जो वैल्यू आया है, किसका आया है, ए स्क्वायर का। किसका आया हुआ है, ए स्क्वायर का आया हुआ है। आपने ये वर्क कर लिया। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना है यहाँ पे इसको सॉल्व, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या है ना कि इससे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए, आप इसको समझ सकते हैं। ये आपका क्या है, ये LHS है, ठीक है। इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आइए, अब हम चलते हैं RHS के पास। RHS आपका क्या है, KA-2i है। अब हम यहाँ लिखेंगे अगेन, आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है KA-2i, लिखना है ना। K है तो K को हम यहाँ पर लिखेंगे K, और जो A का वैल्यू है, A के वैल्यू को यहाँ पे आपको करना है नोट कर दें कि यहाँ पे आप देखिए A का वैल्यू क्या है, 3 - 2, 3 - 2, 4 - 2 है, ठीक है। माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, ठीक है। आगे बढ़े, जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे बाबू, तब आप देखिए, अब आपको यहाँ पे जो लिखना है एक मैट्रिक्स, वो कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स। किस ऑर्डर का होना चाहिए, तो ये जो आपका यूनिट मैट्रिक्स है 2 × 2 ऑर्डर का होना चाहिए। आप याद कीजिए, आपको यूनिट मैट्रिक्स लिखना भी सिखाया गया था। अगर 2 × 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स लिखना हो तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? नहीं है तकलीफ। आ जाइए, जब हम इस प्रश्न को जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तब हमें करना क्या है वो आपको दिखा देते हैं। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो सबसे पहले कैसे आपको सब में मल्टीप्लाई करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपको एक्सरसाइज 5 के बी में ही आपको बताया गया है कि जब किसी मैट्रिक्स से आगे कुछ गुणांक में संख्या हो तो उससे क्या कर देना होता है, टोटल एंट्रीज में, टोटल एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करना होता है, बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे बाबू यहाँ पे, तो K से 3 में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा, 3K, ठीक है। K से -2 में मल्टीप्लाई हुआ तो -2K, ठीक है। उसके बाद K से 4 में मल्टीप्लाई हुआ तो 4K, और K से फिर -2 में मल्टीप्लाई होगा तो -2K, ठीक है। यहाँ पर भी आपको वही चीज करना है।
माइनस का सिंबल बीच में और 2 से सब में मल्टीप्लाई कर देना है। 2 1 जा 2, 2 से 0 में मल्टीप्लाई हुआ 0, 2 से 0 में मल्टीप्लाई होगा 0 और 2 से 1 में मल्टीप्लाई हुआ 2। ठीक है, समझने में कुछ तकलीफ है क्या? अब आपको याद होना चाहिए बाबू कि जब आपको मैट्रिक्स का जोड़ और घटाव पढ़ाया गया था तो आपको एक बात बताया गया था कि जोड़ और घटाव करना तभी संभव है जब दो गो मैट्रिक्स दिया जाए और दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा उसी टाइम हम उसको घटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। अगर अलग ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें मिल जाता है तो फिर हम उसका जोड़ और घटाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर कितना मैट्रिक्स है? 2 मैट्रिक्स है। जरा आप ऑर्डर देखिए, ये भी 2 into 2 ऑर्डर का है ना, और ये भी जो मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर का है? 2 into 2 ऑर्डर का है। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए। अब जरा आप देखिए, जब दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम यहाँ पर घटाव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। घटाव और जोड़ने का नियम क्या होता है? पहले ये वाला जो एलिमेंट्स है A11 इसको हम जोड़ेंगे B11 में। अगर घटाना है तो A11 को घटाएंगे हम कहाँ, सॉरी A11 में से हम घटाएंगे B11 को। ठीक है, इतना याद है सबको? अगर हमें इसे घटाना है तो इसमें से हम इसको घटाएंगे, इसे घटाना है तो इसमें से हम इसको घटाएंगे, इसे घटाना है तो इसमें से हम इसको घटाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये जो इसका वैल्यूएशन है ये आपको क्या मिलेगा? तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3k, यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 2। ठीक है, समझने में कुछ कठिनाई है? नहीं। यहाँ पे है -2k, यहाँ से माइनस क्या होगा? 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4k, यहाँ से माइनस क्या होगा? 0। ठीक है, और उसके बाद -2k, यहाँ से क्या माइनस होगा? 2। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? नहीं ना। जरा आप यहाँ पे देखिए, ये जो 0 को घटाना पड़ रहा है, अगर इस 0 को हम ना ही लिखे फिर भी कुछ तकलीफ है क्या? नहीं। क्यों तकलीफ नहीं है? तो अगर हम किसी भी संख्या में हम 0 को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो फिर वहां पर कुछ भी अंतर नहीं आता है, इतना आपको पता है। ठीक है, अब आप इसे लिखें या ना लिखें, बात में कोई भी अंतर आने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि किसी भी डिजिट में अगर हम 0 को जोड़े या घटा दे वहां से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, और किसी भी डिजिट में अगर हम 1 से गुणा करें या भाग करें फिर भी कोई भी अंतर नहीं आने वाला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो a² हमें लाना था, a² का वैल्यू यहाँ पे निकला हुआ है और उसके बाद ka - 2i का वैल्यू यहाँ पे निकला हुआ है। ठीक है, आपको वैल्यू किसका चाहिए? k का चाहिए ना। थोड़ा सा बोर्ड को इधर का साफ कर दे, अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो साफ कर दें। चलिए, इतना ही को साफ, सॉरी यहाँ पे क्या था? -2 था ना, हम इतना ही को साफ करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमें a² का वैल्यू देखना है। यहाँ पे आपको दिया क्या गया है? यहाँ पे आपको दिया गया जो शर्त दिया गया है a² - ka - 2i। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे हेयर गिवन दैट, मतलब यहाँ हमें दिया गया है हेयर गिवन दैट, हमें क्या दिया गया है? दिया गया है कि a² के बराबर में होना चाहिए ka - 2i होना चाहिए। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको वैल्यू किसका चाहिए? आपको k का वैल्यू निकालना है कि k का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो जरा आप यहाँ देखिए वो क्या है, तो वैल्यू है 1 - 2 4 और -4, 4 और -4 है। ठीक है, यहाँ पे बराबर, तो बराबर ka - 2i, ka - 2i का वैल्यू आपने क्या निकाला है? तो इसका वैल्यू आपने निकाला है 3k - 2, 3k - 2 और उसके बाद -2k और उसके बाद यहाँ पे 4k और उसके बाद -2k - 2, यही आपने निकाला है। जरा आप यहाँ पर देखें बाबू, ये जो आपको शर्त यहाँ पे मिला है, यहाँ पे ऑर्डर सेम है। क्यों ऑर्डर सेम है? क्योंकि यहाँ जो एलिमेंट्स है, जो एंट्रीज है, सबका संख्या आपस में क्या है? बराबर है। आप देख रहे हैं फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने एंट्रीज है? 4 है, और सेकंड में भी 4 है, यानी कि ये भी 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये भी 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है।
और आप याद कीजिए, अगर दो मैट्रिक्स और बीच में इक्वल दिया गया है तो ये किस मैट्रिक्स के श्रेणी में आता है? इक्वल मैट्रिक्स के श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है? इक्वल मैट्रिक्स के श्रेणी में आता है। और आप याद कीजिए, आपको बताया गया है, आपको पढ़ाया गया है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में कि जब दो मैट्रिक्स दिया जाए ए और बी, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी और दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो वहां पर क्या हो जाता है? तो वहां पे A11 B11 के बराबर में हो जाता है, A12 B12 के बराबर में हो जाता है, A21 B21 के बराबर में हो जाता है और A22 B22 के बराबर में हो जाता है। यानी कि ये वाला जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट इसके बराबर में, ये एलिमेंट इसके बराबर में, ये एलिमेंट इसके बराबर में और ये एलिमेंट इसके बराबर में हो जाता है। आप पढ़े हुए हैं, आपको समझाया गया है, कहीं समझने में कुछ कठिनाई है क्या? नहीं ना। आपको पता है कि ये वाला, ये जो एलिमेंट्स है, ये जो अवयव है इसके बराबर में होता है, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर में, ये वाला इसके बराबर में और ये वाला इसके बराबर में। कब? जब हमें जो मैट्रिक्स मिला है वो कौन सा मैट्रिक्स हो? इक्वल मैट्रिक्स हो। ठीक है, आगे बढ़े। अब आपको करना क्या है, आप इसके बराबर में इसे ले लीजिए या इसके बराबर में इसे ले लीजिए या इसके बराबर में इसे ले लीजिए या इसके बराबर में इसे ले लीजिए। आप किसी को भी इक्वल करते हैं तो आपका जो आंसर आने वाला है, प्रत्येक कंडीशन में आपका आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, आंसर में कहीं कोई चेंजिंग नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। यहां लिखेंगे हम, यहां लिखेंगे देन, तब। यहां पे क्या हो सकता है, जरा आप देखिए, सबसे सहूलियत किसे बराबर करने में है? 4 और 4k को बराबर करने में है। आप किसी को भी बराबर कर सकते हैं। आप इसके बराबर में इसे ले लीजिए, हम सबको इक्वल करके दिखा देते हैं कि कैसे सबका आंसर एक ही आता है। देन हम यहाँ लिखेंगे 4 इक्वल टू क्या है? 4k है। जब आगे बढ़ाते हैं इसे हम, तो हमें क्या मिलेगा? तो k का वैल्यू यहाँ पे हमें मिला, यहाँ पे ये 4 और ये 4 k के साथ मल्टीप्लाई में, इधर आया डिवाइड में, 4 से 4 कैंसिल हो गया। कितने टाइम में? 1 टाइम में। आपको k का वैल्यू निकालना था, k का वैल्यू आपका क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि अगर हम किसी दूसरे वैल्यू को बराबर कर ले तब हमारा आंसर गलत ना हो जाए, नहीं होगा। आप देखिए, अगर आप -2 को बराबर करते हैं कहाँ पे? -2k के बराबर में, तो देखिए आप यहाँ पे k के साथ -2 मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी कि k के बराबर में आ जाएगा ये -2 और नीचे फिर भागा में -2। -2 से -2 कितना टाइम में जाएगा? 1 टाइम में। देखिए यहाँ पर भी वैल्यू 1 और यहाँ पर भी वैल्यू क्या आया? 1 ही आया। अब इसे और इसे सॉल्व कर चुके, आप इसे भी सॉल्व करके देख लीजिए। यहाँ पे 1 और इसके इक्वल में लेना है, 3k -2 है। जरा आप देखिए, जरा आप इसको लेकर इधर आते हैं -2 को, तो आपको पता है कि जब ये 2 माइनस के साइन के साथ है और इधर आएगा तो वो किस साइन के साथ हो जाएगा? प्लस के साइन के साथ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3k के बराबर में 1 और +2। जब आगे बढ़ाएंगे तो 3k और 2 और 1 3 हो जाता है, तो k का वैल्यू क्या आएगा? k का वैल्यू आएगा 3/3। कितने टाइम में जाएगा? 1 टाइम में ये कट जाएगा। फिर भी k का वैल्यू क्या आया? 1 ही आया। अगर आप इसे इक्वल कर लेते फिर भी वही चीज है। ठीक है, कहीं से आंसर में कुछ भी चेंज नहीं आने वाला है। जरा आप इसे भी इक्वल करके देख ही लीजिए। -4 के बराबर में हम ले रहे हैं -2k -2। ठीक है, जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये -2 है, इसको हम इधर ले लें। जब -2 को हम इधर लेंगे, या आप इसी को इधर ले लीजिए, -2 के इधर आया तो +2k और ये -4 इधर आया तो +4 और -2, तो k का वैल्यू क्या आएगा? 4 में से 2 गया 2 और ये 2 गुना वाला इधर आया भाग, 2 से 2 में भाग लगा 1 मरतबा, k का मान क्या आ गया? 1 आ गया। आप किसी को भी बराबर करते हैं आपको सेम आंसर आएगा, आंसर में कोई भी चेंज नहीं मिलेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं मिलेगा। ठीक है, समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना। अगर मान लीजिए इसी तरीका से कुछ शर्त दे रहा है और यहाँ पर दे दिया x y कुछ भी देगा, तो उसका वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? निकल जाएगा। चलिए अब आगे का एक प्रश्न देखते हैं हम फिर। 17 नंबर जो आपका अगला 17 नंबर प्रश्न है, सेम वही चीज है। थोड़ा सा आपके माइंड परिवर्तन के लिए, आपके दिमाग को चेंज करने के लिए इसने एक अलग से शर्त लिखा है। ठीक है, और ये शर्त आपका क्लियर होगा कहाँ से? तो अगर आपने 10th क्लास में पॉलिनोमियल्स पढ़ा है तो वहां से आपका पॉइंट क्लियर हो सकता है, कहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। आप सिर्फ देखिए, अब जो हमें पढ़ना है 17 नंबर प्रश्न है,
हम इसका हिंट्स आपको दे देते ताकि आपको बनाने में कोई तकलीफ ना हो। अगर फिर भी कुछ तकलीफ आता है तो आप प्रॉब्लम के रूप में शेयर कर सकते हैं। देखिए जो 17 नंबर आपका प्रश्न है, कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू -1 2 3 1 -1 2 3 1 ये आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है। कह रहा है कि फाइंड एफ ए where fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x और प्लस में क्या है 3 है। ठीक है, आपको इसमें कह रहा है कि यदि a के बराबर में ये मैट्रिक्स दिया हो तो फाइंड एफ ए, आपको एफ ए का वैल्यू निकालना है। उसके लिए शर्त क्या है, तो एफ एक्स के बराबर में एक्स स्क्वायर -2x + 3 है। ठीक है, अब आप याद कीजिए, आप 10th क्लास में पोलिनोमियल्स पढ़े हुए हैं। ये आपको बहुपद शो कर रहा है यहाँ पे, और आपको इतना पता है कि जो एफ ए लिखा हुआ है, अगर हम इस ए को एक्स के जगह पर डाल दे तो जहाँ जहाँ एक्स है सब जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, सब जगह ए आ जाएगा और ए का वैल्यू आपके सामने, इस सारी चीज़ों को वहाँ पे पुट करना है और बना लेना है। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे, जरा आप देखिए, आपको ए का जो वैल्यू है यहाँ पे दिया गया है, एफ ए का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, जहाँ पे शर्त है कि वेयर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -2x + 3 है। आगे बढ़ते हैं। जब हम इसे लेकर आगे बढ़ेंगे तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं हेयर एफ एक्स इक्वल टू में है एक्स स्क्वायर -2x + 3 है ना। आप देख रहे हैं कि f का f है और x के जगह पर क्या लिया गया है, a लिया गया है। तो अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं एफ ए बराबर, तो हमें क्या मिलेगा, सॉरी एफ ए, इसके बराबर में हमें अब क्या मिलेगा, तो हम देख रहे हैं कि हमने क्या किया है कि x के जगह पर हमने लिया है a, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ हमें मिलेगा a का स्क्वायर -2a और +3 है। ठीक है, देखिए जहाँ पे अगर प्लस या माइनस में, जहाँ पे अगर प्लस या माइनस में सिर्फ अगर कोई डिजिट दे रहा है तो आप अपने मन से यहाँ पर आई लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, आई लगा सकते हैं। क्यों, आई यूनिट मैट्रिक्स को शो करता है और हमने यहाँ पर आई लिखा है। तो जरा आप यहाँ पे देखिए, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल बनेगा और आई यानी कि यूनिट मैट्रिक्स, जहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होना चाहिए, और अगर 1 से हम किसी भी डिजिट में गुना करते हैं तो कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। ठीक है, इतना समझने में कुछ दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब हम लिखेंगे यहाँ पे, आपको जो दिया गया है यहाँ पे ए का वैल्यू, वो क्या दिया गया है, ए का वैल्यू है -1 2 3 और यहाँ पे क्या है 1 है ना। अब आप क्या कर सकते हैं, इस सबको आप एक साथ सॉल्व कर लीजिए या फिर सबको अलग अलग सॉल्व करके एक बार अरेंज कर लीजिए। ठीक है, आपको जैसे सुविधा लगे वैसे आप कर सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे लेट, सबको हम अलग अलग करते हैं, लेट LHS के बराबर में हम क्या ले रहे हैं, ए स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, MHS के बराबर में हम ले लेते हैं 2a और उसके बाद RHS के बराबर में हम ले लेते हैं 3i। ले लें, लिखेंगे देन ए स्क्वायर इक्वल टू, आपने ए स्क्वायर का मान निकाला है या नहीं निकाला है, ए स्क्वायर का वैल्यू आपको निकालने आता है या नहीं आता है, आ रहा है आपको। आप कैसे निकालते हैं, तो ए स्क्वायर मतलब a × a होता है। ठीक है, जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे बाबू, तब हमें क्या मिलने वाला है, जरा देखिए। जब हम इसे आगे बढ़ाते हैं तब हमें जो a का एलिमेंट्स है उसमें फिर से a के एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे -1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, इसमें मल्टीप्लाई किससे करना है, a के एलिमेंट से। तो दोबारा a का एलिमेंट्स हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिर से -1 2 3 और 1। समझने में कुछ तकलीफ है क्या, नहीं। आगे बढ़ाएं, देखिए जब अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं तो आपको पता है कि जब हमें मल्टीप्लाई करना होगा तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम,
फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम, सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम, और फिर सेकंड रो से सेकंड कॉलम। मल्टीप्लाई का नियम आपको पता है क्योंकि आपने इतना प्रैक्टिस किया है कि ये अब भूलने बिसरने वाली चीज है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए। चलिए, जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे बाबू तब हमें मिलेगा क्या, जरा आप देखिए। -1 मल्टीप्लाई -1, -1 मल्टीप्लाई -1 और प्लस का सिंबल देकर 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3, यही आएगा। आगे बढ़ाया जाए। अब आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे, देन यहाँ पे एक पॉइंट छोड़ दिया हमने, LHS बराबर। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। अब आप देखिए, थोड़ा सा स्पेस हम मैनेज करते हैं। उसके बाद -1 मल्टीप्लाई 2, -1 मल्टीप्लाई 2 और प्लस उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1। ये जो मल्टीप्लाई करने का फॉर्मेट है, किसी को कुछ कंफ्यूजन है ना? है, क्लियर है ना सबका? चलिए, अब यहाँ से मल्टीप्लाई यहाँ करना है। 3 मल्टीप्लाई -1, 3 मल्टीप्लाई -1 और प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए। अब जरा आप देखिए, 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2 और उसके बाद 1 मल्टीप्लाई 1 यहाँ पे आएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 है। अब आगे जब हम इसे लेकर चलेंगे तब आप देखिए, माइनस माइनस यहाँ पे हो गया प्लस, 1 का टेबल 1 टाइम तो 1 और प्लस 2 3 जा 6 आता है। यहाँ पे 2 1 जा 2 है, प्लस माइनस माइनस, प्लस है तो प्लस, और 2 का टेबल 1 टाइम तो यहाँ आएगा 2। ठीक है, यहाँ पे 3 का टेबल 1 टाइम तो 3, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, और 3 1 जा यहाँ पे 3। ठीक है, 3 2 जा 6 और प्लस है तो प्लस, और 1 का टेबल 1 टाइम। ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। जब इसे हम एक स्टेप और आगे लेते हैं तब हमें क्या मिलता है, 6 और 1 7। उसके बाद -2 में अगर +2 को हम ऐड कर रहे हैं, यानी कि 2 को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0। कैसे? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में और दूसरा माइनस में है। वही चीज यहाँ पे भी, 3 में से अगर 3 को घटाते हैं तो हमें यहाँ मिलेगा 0, और यहाँ पे 6 और 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये आपका किसका वैल्यू निकला, तो ये आपको मिला a² का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे अगेन, LHS तो आपका डिफाइन हो चुका है, अब आपको निकालना है MHS, निकालना है ना। अब हम यहाँ लिखेंगे MHS इक्वल टू, MHS के बराबर में क्या है, 2a है, 2a। आगे बढ़ाएंगे तो 2 और a का जितना भी एलिमेंट्स है हम यहाँ पे लिखेंगे। a का एलिमेंट्स क्या है, -1 2 3 और 1 है। अब आपको करना क्या है, तो 2 से सब में मल्टीप्लाई कर देना है। आगे बढ़ाएंगे तो 2 से अगर हम -1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 आएगा, 2 2 जा 4 आएगा, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना? अब उसके बाद एक और शर्त बच गया, कौन सा, RHS का। अब लिखेंगे हम यहाँ पे फिर से अगेन, RHS इक्वल टू क्या है, 3i है ना। आगे बढ़ाया जाए। जब हम 3i को डिफाइन करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 3i को डिफाइन करना है तो 3 और i का मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स, होता है ना। हमें यूनिट मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का लिखना है, हम कितने ऑर्डर पर चल रहे हैं, 2 × 2 ऑर्डर पर। 2 × 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, तो 1 0 1 0, यही होता है ना, पता है ना। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पर लिखेंगे, जब इसका वैल्यू हम निकालते हैं तो हमें इसका वैल्यू क्या निकलेगा, 3 का टेबल 1 टाइम तो 3, 3 का टेबल 0 टाइम 0, 3 का टेबल 0 टाइम तो 0, और 3 का टेबल 1 टाइम तो यहाँ पे आ जाएगा 3। समझने में कुछ कंफ्यूजन? अब हमें लिखेंगे here given that, यहां हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहां हमें दिया हुआ है कि FA हम लेते हैं। ठीक है, FA लेते हैं, FA इक्वल टू a² माइनस 2a और प्लस 3i दिया हुआ है ना। आपको वैल्यू किसका निकालना है, आपको वैल्यू निकालना है FA का, यानी कि इसी का वैल्यू निकालना है ना। आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे बाबू तो देखिए a², जरा आप देखिए, आपने a² का वैल्यू आपने क्या निकाला है, आपने a² का वैल्यू यहाँ पे निकाला है 7 0 0 7। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? माइनस 2i का वैल्यू आपने क्या निकाला है, 2i का वैल्यू आपने निकाला है यहाँ पे -2 4 6 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ करना क्या है, प्लस करना है 3i, प्लस 3i करना है, तो प्लस
3i का वैल्यू आपने क्या निकाला है, तो प्लस 3i का वैल्यू आपने निकाला है 3003। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? नहीं ना। अब आप चलिए कहाँ, आप अपने 6 क्लास की तरफ चलिए, जहां पे आपने पढ़ा है बोर्ड मास। क्या आपने पढ़ा है? बोर्ड मास। आपको पता है कि बोर्ड मास में पहले प्लस किया जाता है और सबसे लास्ट में माइनस किया जाता है। बोर्ड मास में आप पढ़ चुके हैं। उसके अलावा भी जो प्लस वाला वैल्यू होगा उसको पहले एक साथ हम ऐड कर लेंगे और बाद में उसमें से माइनस वाले को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब जरा आप एक बार यहाँ पे नजर दौड़ाइए, यहाँ पे आपको जो मान मिला है, जो वैल्यू मिला है, हम इसका जोड़ और घटाव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 मैट्रिक्स मिला है और तीनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है? सेम है, सबका ऑर्डर सेम है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये भी 2 into 2 ऑर्डर का, 2 into 2 ऑर्डर का, और ये भी 2 into 2 ऑर्डर का। सबसे पहले हम ऐड का क्रिया करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। ऐड वाला एक ये है और एक ये है। कैसे? तो इससे आगे भी ऐड का सिंबल है और इससे आगे अगर माइनस का सिंबल नहीं है, इसका मतलब हुआ कि प्लस का सिंबल है, ठीक है। अगर आप कहें तो हम इसको एक बार लिख ही देते या डायरेक्ट क्रिया कर दे, बताइए। डायरेक्ट अगर क्रिया करते तो आपको समझ में आएगा या एक स्टेप और बढ़ा दिया जाए? समझ में आ जाएगा ना। चलिए अब देखिए, सबसे पहले इसको ऐड करेंगे। कैसे? तो हमें पता है कि जब भी अगर 2 मैट्रिसेस का ऐड किया जाता है तो वहां पर जो नियम होता है वो ये होता है कि A11 जुटेगा किसके साथ? B11 के साथ। यानी कि ये पहला वाला एलिमेंट्स यहाँ के पहले वाले के साथ, यहाँ का दूसरा वाला यहाँ के दूसरे वाले के साथ, यहाँ का पहले वाला यहाँ के पहले वाले के साथ, और यहाँ का दूसरा वाला यहाँ के दूसरे वाले के साथ। प्लस का सिंबल यहाँ पे 2 के पास है, इसलिए हम सबसे पहले प्लस करेंगे। 7 और 3 क्या होगा? 10 होगा। 0 और 0 क्या होगा? 0 होगा। प्लस का सिंबल हम क्या दे रहे हैं? 0। 0 और 0 क्या होगा? 0। 7 और 3 क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें माइनस करना है। क्या माइनस करना है? तो माइनस करना है -2, 4, 6 और 2 माइनस करना है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब हम माइनस करेंगे तो आप देखिए 10 है और माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो 10 और 2 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। उसके बाद 0 में से अगर 4 को हम माइनस कर रहे हैं तो अगर किसी भी चीज में 0 को जोड़ा जाए या घटाया जाए, कुछ भी मान में चेंजिंग आता है क्या? नहीं। यहाँ पे 4 माइनस के सिंबल के साथ है, इसलिए -4। यहाँ पे देखिए 0 में 6 को माइनस करना है तो यहाँ पे आएगा -6, और अगर हम 10 से 2 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यही हो गया आपका आंसर। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? एक बार जरा इस पर आप नजर मार लीजिए, क्योंकि अगला जो भी प्रश्न है, अगला 1-2 प्रश्न सेम इसी टाइप का है और आपको करके लाना है। बन सकता है क्या? कहीं कुछ कंफ्यूजन भी है? अगर कंफ्यूजन नहीं तो आप देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y व्हेन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x and y when कह रहा है कि x और y का मान निकाले जब, यहाँ पे नीचे मैट्रिक्स दिया गया है 3 1 -4 2, 3 1 -4 2, x y इक्वल टू 3 और 11। कह रहा है कि यहाँ से आपको करना क्या है? यहाँ से आपको x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है कि ये दोनों के बीच में अगर कोई भी सिंबल नहीं दे रहा है यानी कि मल्टीप्लाई है, ठीक है। बीच में बराबर दिया यानी कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। दो शर्त है, एक तो मल्टीप्लाई का और दूसरे इक्वल मैट्रिक्स का, ठीक है। जब भी अगर वैल्यू निकालना है तो इसका मतलब है कि इक्वल मैट्रिक्स देगा ही, और अगर इक्वल मैट्रिक्स नहीं देगा तो शर्त में कुछ ना कुछ इक्वल देगा ही, उसके बाद ही हम इसका वैल्यू निकाल पाएंगे। जब हम आगे इसे बढ़ाएंगे बाबू, तब देखिए वही वर्क हमें करना है, हम लिखेंगे हेयर 3 -4 1 2 मल्टीप्लाई x y, और ये इक्वल है 3 और 11 का। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कौन सा है? तो इसका ऑर्डर है 2 into 2 का, इसका ऑर्डर 2 into 1 का, और इसका भी ऑर्डर 2 into 1 का है, ठीक है।
क्योंकि इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, यहाँ पे 2 रो 1 कॉलम, यहाँ पे भी 2 रो और 1 कॉलम है, ठीक है। जब हम आगे बढ़ेंगे बाबू तो जरा आप देखिए, आपको बताया गया है कि फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम है या नहीं तो कहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर यहाँ पे सेकंड रो से मल्टीप्लाई कर देना है इसी कॉलम में। यहाँ तो ना कोई फर्स्ट कॉलम है और ना ही सेकंड कॉलम है, यहाँ ओनली 1 कॉलम है। आगे हम बढ़ते हैं, इसी वर्क को किया जाए, कैसे किया जाएगा, तो यहाँ से आपको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे करना है ना, मल्टीप्लाई करेंगे आप, 3 से मल्टीप्लाई होगा x में, होगा 3 से मल्टीप्लाई होगा x में, तो 3x लिखा गया। और उसके बाद देखिए -4 से मल्टीप्लाई होगा y में, तो क्या हो जाएगा, -4y हो जाएगा। और उसके बाद अब नीचे आइए, 1 से मल्टीप्लाई होगा x में, तो x, और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई होगा y में, तो y। यहाँ पे कुछ भी सिंबल नहीं तो हम प्लस का सिंबल दे सकते हैं क्या, और इसके बराबर में क्या दिया गया है, 3 और 11 दिया गया है। ये इक्वल मैट्रिक्स है, क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। इसका मतलब हुआ कि इसका क्या, अच्छा 2y होगा, हाँ 2 से y में मल्टीप्लाई हुआ 2y हो जाएगा। आ जाइए, जब हम अब इसे आगे बढ़ाएंगे तब हम क्या इसे लिख सकते हैं, 3x - 4y = 3 लिख सकते हैं क्या। और उसके नीचे ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट, और उसके नीचे हम लिख सकते हैं क्या, x + 2y = 11, ये हमारा कौन सा इक्वेशन हो गया, सेकंड हो गया। अब इस दोनों इक्वेशन को हम हल कर लेते हैं, दोनों समीकरण को हम हल करेंगे। कैसे हल करना है, अब देखिए हम जोड़े या घटाएं। अब यहाँ पर आपको शर्त भी लिखना है, देखिए आपको करना क्या है, किसी एक को बराबर करना होता है, या तो आप x वाले एलिमेंट्स को बराबर कीजिए या तो आप y वाले एलिमेंट्स को बराबर कीजिए। सबसे पहली प्राथमिकता ये होती है, और दूसरी प्राथमिकता क्या होती है, तो हम उसे बराबर करेंगे जहां पर डिफरेंट सिंबल हो, अलग अलग सिंबल दिया गया हो। अगर ना दिया होगा तो आगे चल के हम सिंबल को चेंज करेंगे, लेकिन अगर डिफरेंट सिंबल है तो हम यही, हमारा कोशिश यही रहेगा कि हम डिफरेंट सिंबल वाले को ही बराबर कर दे। जरा आप देखिए, x के पास दोनों प्लस सिंबल वाला है, जबकि y के पास एक प्लस वाला और दूसरा क्या है, माइनस वाला है। अब हम बराबर कैसे करेंगे, तो जरा ये देखिए, y वाले को आखिर बराबर करना कहलाता क्या है, तो यहाँ पर अगर 4 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर भी 4 ही होना चाहिए। अब यहाँ पे 4 कैसे आएगा, तो अगर हम इस 2 में 2 से गुना कर दे तो 4 आ जाएगा ना, अगर हम 2 में 2 से गुना कर दे तो 4 आ जाएगा, या इसमें हम 2 से भाग दे दे फिर भी 4 आ जाएगा। तो भाग देना तो उतना थोड़ा सा जो कहते हैं कि क्रिटिकल प्रॉब्लम हो जाएगा, वही आपके लिए उत्पन्न हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फिर भाग देंगे बट्टा में आ जाएगा, इसलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे क्या, लिखेंगे when we add इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, एंड जो इक्वेशन सेकेंड है इसमें y को इक्वल करने के लिए इसमें क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा, एंड 2 × इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तब हमें क्या मिलता है, आगे बढ़ा रहे हैं, जरा देखिए इक्वेशन फर्स्ट को जस का तस लिखना है, कैसे, 3x - 4y 3x - 4y के इक्वल में 3 है, और यहाँ पे आप देखिए आपको करना क्या है, तो सेकंड वाला जो इक्वेशन है उसमें क्या कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई। आइए हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले वैसे ही समीकरण को लिख देते हैं, x + 2y = 11 है, लेकिन ये जो हमारा सेकंड इक्वेशन है इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो लिखेंगे 3x - 4y = 3, और 2 से जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, और प्लस में जब 2 से 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 4y के इक्वल में 11 × 2 = 22 होता है। जरा देखिए दोनों इक्वल हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना। अब जरा बताइए, 4y में से 4y घटेगा, ये कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचा। अब जरा आप यहाँ देखिए 3x और 2x दोनों प्लस में है, अगर दोनों को हम ऐड करते तो हमें क्या मिलेगा, 5x मिलेगा, इक्वल में 22 और 3 कितना होता है, 25, तो x के बराबर में 25, और ये 5x के साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, 5 से 25 5 टाइम में कट जाता है, यानी कि x का वैल्यू क्या निकल गया, 5 निकला ना। आपको वैल्यू किस चीज का निकालना था, x का, तो x का वैल्यू आपको क्या मिला,
5 मिला, 5 मिला। अब आपको चाहिए क्या, y का वैल्यू चाहिए। अब हम लिखेंगे पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। यानी कि इक्वेशन, पुट द वैल्यू सेकेंड में रखे या फर्स्ट में रखते हैं, पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि पहले समीकरण में x का वैल्यू रखने पर, पहले समीकरण में x का मान रखने पर। अब जरा आप देखिए, आपके पास पहला समीकरण क्या है, 3x माइनस 4y के बराबर में 3 है। आगे बढ़ाते जरा आप देखिए, यहाँ पे 3 गुणे x का वैल्यू क्या है, 5 है, तो यहाँ पे 5 माइनस 4y के बराबर में 3 आया। जब इसे हम आगे बढ़ाएंगे तो अगर 3 का टेबल 5 बार हम पढ़ते हैं तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, 15 माइनस 4y के बराबर में 3। आप इसको उधर ले चलिए, जब आप इसे उधर ले जाते तो आपको इधर क्या मिलेगा, 4y के बराबर में 3। ये 15 प्लस में है, उधर गया तो माइनस में। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो माइनस 4y के बराबर में, आप देखिए 3 में से अगर हम 15 को माइनस करते तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 12 मिलेगा। जब हम आगे बढ़ाएंगे बाबू, तब आप देखिए, अब आपको चाहिए y का वैल्यू, तो y के बराबर में क्या आएगा, इधर माइनस 12 है तो माइनस 12, और आप यहाँ देखिए ये जो 4 है माइनस में है और इसके साथ गुणा में है। तो खैर जब गुणा आ जाए तो माइनस प्लस के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ यहाँ ये ध्यान देना है कि जो 4 है y के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल और 4 से 12 में भाग देंगे, कितने टाइम में कट जाएगा, 3 टाइम में। यानी कि यहाँ पे y का वैल्यू आ गया 3 और y, ये जो x का वैल्यू आया था वो क्या था, 5 था। यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। जहां आपको कंफ्यूजन है कहीं, आप पूछ लीजिए, कहीं कुछ कंफ्यूजन है देखिए थोड़ा सा और पूछ लीजिए। 19 नंबर, बन पाएगा।